हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम रनिंग में है, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम साथ में एक पैरेलल में एक सब्जेक्ट और हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना सिलेबस लिख दिया है, ठीक है। हमको क्या क्या पढ़ना है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करूँ तो हमें ये नहीं देखना है कि हम कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो अपने सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें एक्सपर्ट होना है। आप उससे किसी भी लेवल के एग्जाम को फाइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जेई की एग्जाम हो, एई की हो, पीएससी की हो, या फिर आप गेट की भी एग्जाम हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए आप किसी भी लेवल के एग्जाम को फाइट करना हो तो हमको यहाँ पर इसके फंडामेंटल तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ कि मान लो आपको यहाँ पर कम्यूटेशन से क्वेश्चन आ गया, करंट कम्यूटेशन से, ठीक है। तो करंट कम्यूटेशन से यदि क्वेश्चन आता है तो जेई के एग्जाम में भी आएगा, एई के एग्जाम में भी आता है, पीएससी लेवल के एग्जाम में भी आएगा, या गेट के एग्जाम उसमें भी आएगा। तो उसके जो फंडामेंटल है वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना। आपको वोल्टेज कम्यूटेशन का प्रॉपर स्टडी करना ही पड़ेगा। आप बस यहाँ पर बदलता क्या है, क्वेश्चन का लेवल बदलता है कि हाँ जेई लेवल में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा छोटा रहता है, उससे बड़ा एई में होता है, और सबसे ज़्यादा वो देखा जाए तो गेट लेवल में होता है। तो हमको क्वेश्चन की वो तो एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होता है कि कौन सी एग्जाम है, उसके हिसाब से हम उस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बट जो फंडामेंटल पढ़ने की बात आती है या सिलेबस को पूरा कवर करने की बात आती है तो वो तो आपको प्रॉपर पूरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना ही पड़ता है, ताकि आप उसका जितना भी वेटेज रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी एग्जाम में 10 नंबर का वेटेज है, तो हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि हमको इसमें से मैक्सिमम मार्क्स लाना है, कि हमको 8 से 9 नंबर लाना है जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से 10 नंबर में से। तो इसके लिए आपको ये क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप ये अचीव कर सकते हो, ठीक है, कि आप इसमें से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि हम क्या क्या सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये पूरा एक कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर करवाने वाला हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसमें आप यदि मेरे साथ चलते रहे, मेरे हिसाब से चलते रहे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कि आप जब यह सब्जेक्ट खत्म होगा आप इसको पढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और आप किसी भी एग्जाम में आप यहाँ पर जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उसमें से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करें तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट यूनिट हमारी होने वाली है, या फिर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो होगा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम पढ़ने वाले हैं कि थायरिस्टर्स के हम ओवरऑल स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम थायरिस्टर की बात करेंगे कि हम थायरिस्टर का जो भी वीआई जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। थायरिस्टर का जो ट्रिगरिंग होगा उसकी बात करेंगे। ट्रिगरिंग मीन्स हम थायरिस्टर को ऑन कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रोसेस होगी, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी थायरिस्टर के जो भी रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम डायोड्स के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पर थायरिस्टर और भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ASCR होता है, LASCR होते हैं, इसके बहुत सारे ओवरऑल टाइप देखेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर्स को भी पढ़ने वाले हैं। ट्रांजिस्टर्स में जैसे कि BJT हुआ, MOSFET हुआ, IGBT हुआ, ठीक है। इनके जो VI कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ठीक है, इनमें एनर्जी डिसिपेशन क्या होगा, पावर लॉस क्या होगा, इसका हम ओवरऑल स्टडी करने वाले थे। हमको सब देखना ही पड़ेगा इस सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद ये तो हम हमने ओवरऑल यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिख रखे, इसके हम इंटरनल यहाँ पर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, इसके बारे में हम डिटेल से एकदम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाएगी कम्यूटेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो जो सेकंड हमारा जो है कम्यूटेशन टेक्निक, ये फिर फर्स्ट का ही पार्ट है। जैसे थायरिस्टर है तो थायरिस्टर को हमने ऑन करने के लिए यहाँ पर ट्रिगरिंग टेक्निक्स का यूज़ किया था। अब इसको हम क्या है ऑफ करना है, क्योंकि ये जो थायरिस्टर होता है ये क्या है, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है ना। तो सेमी कंडक्टर क्या होती है, ऑन तो हो जाती है बट उसको ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे या फिर ऑफ करने के लिए जो प्रोसेस लगती है उसी को हम बोलेंगे कम्यूटेशन टेक्निक्स या कम्यूटेशन प्रोसेस। तो हम कम्यूटेशन कितने टाइप से कर सकते हैं उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो जैसे लोड कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन, वोल्टेज कम्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, ठीक है। इस प्रकार से हम कम्यूटेशन टेक्निक्स की भी एकदम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं,
ठीक है। तो आप यदि इसका कंप्लीट यहाँ पर स्टडी कर लोगे तो आपको यहाँ पर ये एक श्योरनेस आ जाएगी कि आप यहाँ पर आराम से क्या है कम्युनिकेशन टेक्निक को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स क्या होगा, तो रेक्टिफायर्स वो जो कि क्या करते हैं एसी को क्या करते हैं डीसी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ये एक प्रकार का क्या है कन्वर्टर है जो एसी को डीसी में। इसमें भी हम देखने वाले अनकंट्रोल्ड मतलब जहां पर हम क्या यूज करते हैं डायोड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं डायोड यूज करते हैं। तो वो जब रेक्टिफायर्स में हम डायोड यूज करेंगे तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो जाएंगे। जब हम एससीआर यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे एससीआर, हम जब एससीआर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो हम इनका डिटेल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। रेक्टिफायर्स में भी हम हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे, और वो दोनों हम सिंगल फेस के लिए भी देखेंगे और 3 फेस के लिए भी देखेंगे। उसके बाद हम सेमी कन्वर्टर देखेंगे, मतलब हम उसको बोलेंगे क्या, देखो सेमी कन्वर्टर को हम बोलते हैं हाफ कंट्रोल्ड, मतलब आधा ही कंट्रोल कर रहा है बट क्या कर रहा है विथ ब्रिज, ठीक है। तो सेमी कन्वर्टर को हम क्या लिख सकते हैं हाफ कंट्रोल्ड विथ ब्रिज, ठीक है। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे और इसका ओवरऑल एनालिसिस हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चॉपर। तो देखो चॉपर क्या करता है, तो चॉपर करता है यहाँ पर डीसी को ही डीसी में वेरी कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो चॉपर में भी हम क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ चॉपर की बात करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ चॉपर में भी हम जो इसके टाइप है जैसे कि हुआ बग बूस्ट, इसके बारे में ओवरऑल एनालिसिस ओवरऑल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास ए चॉपर, ठीक है, क्लास बी चॉपर, जैसे कि हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट चॉपर्स के, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वर्टर। तो जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, ये हम घरों में यूज़ भी करते हैं, ठीक है। जब पहले हम घरों में यूज़ करते थे इन्वर्टर का, तो वो हो जाएगा इन्वर्टर हो जाएगा डीसी से एसी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, डीसी से एसी का कन्वर्जन कर रहा है ये। तो इसमें भी हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। फिर उसके बाद देखो इन्वर्टर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर और करंट सोर्स इन्वर्टर। तो देखो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में भी कौन से एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर होंगे और ये हो जाएगा पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर, मतलब पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। अब जो इन्वर्टर होते हैं वो भी सिंगल फेस होगा 3 फेस होगा। सिंगल फेस में भी हाफ ब्रिज फुल ब्रिज लोड से भी टाइप के लोड यूज़ करके हम इसका एनालिसिस करेंगे। 3 फेस में भी 180 डिग्री मोड में हम इसकी स्टडी करेंगे, 120 डिग्री मोड में हम इसकी स्टडी करेंगे। इस प्रकार से हम ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं इन्वर्टर का, जैसे करंट सोर्स इन्वर्टर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक हो जाएगा इन्वर्टर का। उसके बाद हम बात करेंगे रेजोनेंट कन्वर्टर की, ठीक है। ये छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक है। तो रेजोनेंट कन्वर्टर हो गया, इसके भी कुछ टाइप से देखेंगे। उसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर सेमीकंडक्टर ड्राइव्स, ठीक है। इसमें पावर सेमीकंडक्टर ड्राइव्स में यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, तो इसमें क्या क्या होगा एसी ड्राइव्स और डीसी ड्राइव्स। तो देखो यहाँ पर पावर सेमीकंडक्टर ड्राइव में ये क्या है, एक प्रकार से ये क्या है एक मिक्सचर होगा किसका, ये इलेक्ट्रिकल मशीन का और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके एग्जाम में इसलिए आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये दो सब्जेक्टों को यहाँ पर मैच करते हैं, ठीक है। मशीन को भी मैच करते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। तो इसलिए हमको यहाँ पर पावर सेमीकंडक्टर ड्राइव्स की स्टडी करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा एक छोटा सा चैप्टर है, ये है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा SMPS। देखो तो ओवरऑल यदि देखा जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज कहाँ से आता है, तो देखो ओवरऑल जो देखा जाए तो वेटेज आएगा एक तो कम्यूटेशन टेक्निक्स के, रेक्टिफायर से, चॉपर से और इन्वर्टर से। ये हमारे मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएंगे। और एक ड्राइव्स, ठीक है, रेजोनेंट कन्वर्टर हुआ, SMPS हुआ, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट हमें यदि मैक्सिमम मार्किंग चाहिए तो हमें क्या है ओवरऑल सिलेबस की स्टडी करना पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कल से स्टार्ट करेंगे, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यदि एक कंप्लीट स्टडी करना हो तो देखो ये जो हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लिया, तो ये जो सिलेबस जो होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये एक कंप्लीट सिलेबस होगा, आपको इसकी स्टडी करना है एक, ठीक है। तो ये AE के लिए भी हो जाएगा, JE के लिए भी हो जाएगा और PSU के लिए भी जो हो जाएगा, एक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और ये हम अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यदि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम मार्किंग लाना हो तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़िए, ठीक है। हम इसको कंटिन्यूसली आप यहाँ से लेके चलने वाले हैं, ठीक है। और हमारा यही टारगेट रहने वाला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर पाएँ और आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग प्राप्त कर सकें, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।